हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू लर्निंग इजी। इससे पहले हम मगध महाजनपद की हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य को दिया जाता है। चाणक्य वो है जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें राजनीतिक विषय और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा। उस बुक में राजा के द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हिंदू ग्रंथ के हिसाब से चंद्रगुप्त का जन्म पटना में हुआ था। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। उन्होंने 323 से 298 बीसी तक राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक और पश्चिम के पाकिस्तान तक फैला हुआ था। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे विशाल शासन माना जाता है। मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल पाटलिपुत्र था उस टाइम। उस साम्राज्य के लोगों के लिए जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सभी महत्वपूर्ण धर्म थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार दूसरे शासक बने। बिंदुसार लगभग 25 सालों तक शासन किए और उनके 101 पुत्र थे। बिंदुसार का शासन ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, लेकिन उनके बेटे अशोक ने भारत पर राज किया। अशोक मौर्य डायनेस्टी के तीसरे शासक थे। वे भारत के महान और शक्तिशाली समृद्ध शासक में से एक थे। अशोक मौर्य सामान्यतः अशोक और अशोक महान से जाने जाते थे। 269 बीसी में अशोक ने अपना राज अभिषेक करवाया था और उसके 8वें वर्ष ही अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए आक्रमण को देखकर अशोक का हृदय प्रवर्तित हो गया। कलिंग का युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस धर्म को अपनाने की प्रेरणा इनके भतीजे निग्रोध से मिली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा एरियस से मिली अशोक को। अभिलेख की भाषा प्राकृतिक थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। ब्राह्मी, खोष्टी, अरमैक और ग्रीक लिपि में लिखा गया था। अशोक ने अपनी अधिकतर अभिलेख में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा। सम्राट अशोक के बाद उनके पुत्र कुणाल ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। बृहद्रथ को मौर्य डायनेस्टी का 10वां और अंतिम शासक माना जाता है। बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर शुंग साम्राज्य की स्थापना की। तो ये था आज का वीडियो मौर्य डायनेस्टी पे। नेक्स्ट वीडियो में मौर्य डायनेस्टी की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।